Hello students, today our topic is looping statements. हम PHP पढ़ रहे हैं. PHP में हमारे पास है लूपिंग स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम कर चुके हैं, जिसमें थी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ और स्विच स्टेटमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट. द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड लूपिंग. जब हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है, रिपीटली एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम उसे बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट. द ग्रुप ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ लूप. एन इटरेशन इज अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप. इटरेशन किसको बोलते हैं हम? जब हम किसी स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसको बोलते हैं इटरेशन. एक बार एग्जीक्यूट कराने को एक इटरेशन, और बार बार रिपीट कराना है तो उसको हम बोलेंगे लूप. तो लूप लगाने के लिए हमें स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए, लिखते हम एक बार ही हैं लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट बार बार करवाना चाहते हैं तो हम लूप का यूज़ करेंगे. और हमारे पास लूप्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट लूप है हमारे पास फोर लूप. फोर लूप का क्या काम है, ये जावा में भी था, जावा में भी पढ़ा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट में. For loop is a block of statement that is used to carry out a looping operation. It executes a block of statements until a specified condition is true. ये सिंटेक्स के साथ करते हैं हम इसको, फिर अच्छे से समझ आएगा. सिंटेक्स है इसका, फोर कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट. ये तीन चीज़ें हम फोर लूप में देते हैं और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर फोर का ब्लॉक लगाएंगे. करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बॉडी ऑफ फोर लूप लिखेंगे कि फोर लूप से हमें क्या काम करवाना है, और उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. अब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन. ये इनिशियलाइजेशन क्या है? तो इनिशियलाइजेशन इज यूज टू इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल टू स्टार्टिंग वैल्यू. कि हम अपनी लूप को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से चलाना चाहते हैं, 0 से 1 से 2 से 3 से 5, कहाँ से 10 से 20 से, कहाँ से उसको इनिशियलाइज करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है. तो यहाँ इनिशियलाइजेशन में हम उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं. द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द लूप बिगिन. तो लूप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लूपिंग को इनिशियलाइज करते हैं, लूप को, कि कहाँ से स्टार्ट करनी है. तो आगे एग्जाम्पल है, पहले ये सिंटेक्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल करके ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा. आगे है कंडीशन. तो कंडीशन, it represent a condition that must be satisfied for the loop to continue execution. If the value of condition is true, the loop statement execute. If it is false, the for loop terminate. तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं. कंडीशन में हम बताते हैं कि हमारी लूप कब तक चलेगी, कब तक एग्जीक्यूट होगी. जब तक ये कंडीशन हमारे पास ट्रू रहती है तब तक हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगी. तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो हमने कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई की होती है उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारी लूप कब तक चलेगी. नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट क्या करता है, हमारी लूप को जैसे हमने स्टार्ट किया था उसको 1 से, तो 1 के बाद जब उसको सेकेंड टाइम चलाना है तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को. इट इज़ यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल. जैसे हमने काउंटर वेरिएबल लिया था x और उसको हमने स्टार्ट इनिशियलाइज कराया था 1 से, तो हमें उसको 10 तक चलाना है. तो 1 के बाद 2 करना है तो उसको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, x+1 या x++, ये इंक्रीमेंट हो गया. फिर जब इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी तो सेकेंड नंबर पे वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी. तो ऐसे इंक्रीमेंट होती जाती है ये वैल्यू. और हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं उसको. तो ये बाय 1 से डिक्रीमेंट होती है और बाय 1 से इंक्रीमेंट होती है. ये है इसका फ्लो चार्ट फोर लूप का. तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्लो चार्ट में, स्टार्ट, फिर इनिशियलाइज, फिर कंडीशन देते हैं. कंडीशन के 2 रिजल्ट आ सकते हैं हमारे पास, या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स. ये ट्रू है, ये फॉल्स है. अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप चलेगी, अगर फॉल्स है तो एग्जिट हो जाएगा. हमने सिंटेक्स में यही पढ़ा कि हमारी जो लूप है वो कब तक चलती है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ द लूप चलेगी.
और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद इंक्रीमेंट, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे ये लूप चलती रहेगी, ऐसे ऐसे कब तक चलती रहेगी? जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, तब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, नहीं तो ये इसमें ही चलता रहेगा, ऐसे 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 ही चलता रहेगा। कि ये था फ्लो चार्ट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। ये है हमारे पास एग्जाम्पल फॉर लूप का। HTML टैग लगाएंगे, बॉडी टैग लगाएंगे, PHP टैग ओपन किया और ये हमने लगाया फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया था? इनिशियलाइजेशन। PHP में हम वेरिएबल के साथ डॉलर का साइन लगाते हैं, डॉलर साइन लगा दिया इक्वल टू 0। इनिशियलाइज कर दिया कि हमें अपनी लूप को 0 से चलाना है। तो $x इक्वल टू 0, सेमीकोलन, आगे हमने दे दी कंडीशन। कंडीशन हमने दे दी कि जो $x है उसकी वैल्यू कहाँ तक चलेगी? लेस देन 21। जब तक वो 21 से लेस है तब तक ये लूप चलेगी। जैसे ही वो 21 पहुँच जाएगा, x की वैल्यू 21 हो जाएगी तो लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमने दी कंडीशन। और उसके बाद हमने दिया इंक्रीमेंट, ये हमें x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, x प्लस बाय 1 से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ब्लॉक में हमने दिया इको होती है प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट, तो हमें प्रिंट करवाना है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू $x। उस टाइम पे $x पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे अभी 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, PHP टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? सबसे पहले है 0 से स्टार्ट कराया, इनिशियलाइज कराया, फिर कंडीशन चेक हुई, 0 x की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 21। कंडीशन क्या है? ट्रू। 0 21 से छोटा होता है, ट्रू है तो क्या करेगा? इंक्रीमेंट नहीं चलेगा। ट्रू है तो सीधा जाएगा बॉडी ऑफ द लूप में, और बॉडी ऑफ द लूप में मतलब करली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हमने इको स्टेटमेंट दिया और इसमें हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू $x। $x में 0 है तो ये प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्लॉक से बाहर नहीं आएगा, ये ब्लॉक से बाहर तब आएगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी हमारी कंडीशन ट्रू ही है। ये प्रिंट करवाने के बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट चलेगा। प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट चलेगा और इंक्रीमेंट में है हमारे पास 0। इंक्रीमेंट में हमारे पास है 0 था x की वैल्यू पहले और फिर 0 प्लस हो गई, मतलब 0 में 1 ऐड हो गया तो 0 + 1 हमारे पास आ गया 1। अब x की वैल्यू हमारे पास हो गई 1।